और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो हम बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा कद्दू का सालन पककर तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बड़ी ही प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे हलवा कद्दू। तो नाजरीन, हलवा कद्दू सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, खास तौर पे स्टमक के लिए। तो माशाल्लाह से मैं आपको जिस तरीके से हलवा कद्दू बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से माशाल्लाह से इतना मजेदार बनता है कि मिनटों में प्लेटें साफ हो जाती हैं। और इस रेसिपी में मैं आपको वो भी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। तो नाजरीन, आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर हलवा कद्दू की सब्जी तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से आपका जो हलवे कद्दू का सालन होगा बड़ा ही शानदार तैयार होगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और मजे मजे की रेसिपी सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अपनी प्यारी सी और सेहत से भरपूर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हलवा कद्दू। बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है। तो आइए हलवे कद्दू का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, 1 किलो के करीब मेरे पास हलवा कद्दू है, उसी हिसाब से मैं इसके अंदर स्पाइसेस इस्तेमाल करूँगा। तो नाजरीन, माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है। और आज मैं हलवे कद्दू की ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपका जो हलवा कद्दू है वो ज़रा भी कड़वा नहीं बनेगा। तो माशाल्लाह से वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। माशाल्लाह से नाजरीन, हलवा कद्दू सेहत के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो आप इस वाली सब्ज़ी को गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा आपको अवेलेबल हो आप इसको ज़रूर बनाएं। ये सेहत के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया। अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर टमाटर और बाकी स्पाइसेस डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। टमाटर के साथ ही 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। थोड़ा सा पानी लगाएंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले की भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए, टमाटर भी गल जाएंगे और जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी और उनका कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर हलवा कद्दू डालेंगे।
तो हलवा कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उसका छिलका उतार के उसको बारीक काट लिया है। आप चाहें तो उसको मोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप हलवा कद्दू तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो यहाँ पे हम मसाले की भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर हलवा कद्दू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा कद्दू डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से हलवा कद्दू डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डाल के इसको दम लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हलवा कद्दू अच्छे तरीके से गल जाए। माशाल्लाह से हलवा कद्दू को हमने 2 से 3 मिनट इसी तरह भून लिया है। अभी हम इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं एहतियातन इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ ताकि दम के दौरान जो हमारी सब्ज़ी है वो कढ़ाई के अंदर नीचे ना लगे, वो जले ना, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ। मिक्स करेंगे पानी डालने के बाद। तो इसकी जो आंच है वो हम फुल लो दम वाली कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो नाजरीन मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। हलवा कद्दू की सब्ज़ी को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा कद्दू काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो सब्ज़ी ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है और जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था हाफ कप के करीब, तो वो भी खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच शुगर डालेंगे ताकि इसकी जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है, हल्का सा इसके अंदर एक कड़वापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो नाजरीन कुछ लोग इसके अंदर चीनी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं इसके अंदर कड़वाहट के लिए 2 खाने के चम्मच चीनी डालूंगा। इससे ये होगा कि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर शुगर इस्तेमाल करेंगे, चीनी डालेंगे, तो इसका जो जायका है, जो इसका टेस्ट है, वो माशाल्लाह से बड़ा ही शानदार हो जाता है। तो अभी हम इसको हल्का सा भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच शुगर इस्तेमाल की है। तो चीनी ने भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ना है, तो इसलिए हम जो चीनी का पानी है उसको थोड़ा सा खुश कर लेंगे। माशाल्लाह से चीनी डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो हलवा कद्दू है वो पककर तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब कुछ धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो हम बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा कद्दू का सालन पककर तैयार हो चुका है। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।